मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स और टाइप्स के बारे में। ओवरी मतलब अंडेदाने के अंदर अगर कोई भी मांस या गांठ बन जाती है तो हम उसे बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। ओवरीज जो है वो फीमेल बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ओवरीज का मेन काम होता है हर महीने एक एग बनाना, उसे रिलीज़ करना और फीमेल हार्मोन्स भी बनाना। तो अगर ओवरी के अंदर कोई गांठ हो जाती है तो ये जो फंक्शंस हैं ये गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है। इसमें पेशेंट को जो मेंसेस हैं, जो पीरियड्स हैं, वो जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं। पीरियड्स हैवी भी हो सकते हैं, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पेनफुल भी हो सकते हैं। सेकंड सिम्टम जो होता है वो होता है कि पेशेंट को लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के निचले हिस्से में पेन रहना या डिस्कम्फर्ट रहना या हैवीनेस रहना, क्योंकि ये जो गांठ जब बड़ी होती है तो ये ओवरी को स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन होता है। थर्ड सिम्टम होता है डिस्पेरोनिया, मतलब जब भी पेशेंट सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करता है तो पेशेंट को डीप इनसाइड पेन होता है। सिम्टम्स के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट की टाइप्स के बारे में। ओवेरियन सिस्ट 3 तरीके की होती हैं, सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट एंड ओवेरियन ट्यूमर्स। सिंपल सिस्ट जो है उनको हम फंक्शनल सिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओवरी के फंक्शन से रिलेटेड होती है। जैसा कि हमें पता है कि फीमेल बॉडी में 14वें-15वें दिन एक फॉलिकल बनता है। इस फॉलिकल से एग रिलीज़ होता है और एग रिलीज़ के बाद जो सेल बचती है फॉलिकल में उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो सिंपल सिस्ट 2 तरीके की होती हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट उस सिस्ट को बोलते हैं जब ये जो फॉलिकल बना है इससे एग रिलीज़ ना हो और उस फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भर जाए और वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर ले, तो उसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट तब बनती है जब उस फॉलिकल से एग तो रिलीज़ हो गया, लेकिन एग रिलीज़ होने के बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स हैं उनके अंदर क्लियर लिक्विड या क्लियर फ्लूइड भर जाए और वो एक सिस्ट का रूप धारण कर ले, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, ये दोनों ही सिस्ट जो हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस करती हैं, बट यूजुअली ये 4 to 6 सेंटीमीटर से कम होती हैं, यंग फीमेल्स में बनती रहती हैं और ये सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं। सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट 3 टाइप की होती हैं, हेमरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हेमरेजिक सिस्ट जो होती हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। तो अगर सिंपल सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक कॉम्प्लेक्स सिस्ट। ये फॉलिकुलर सिस्ट में भी हो सकती है और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में भी हो सकती है। जब भी हेमरेज हो जाता है मतलब ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट को एक तो पेन इंक्रीज़ हो जाता है और दूसरा जो सिस्ट होती है उसको रिजॉल्व होने में टाइम लगता है और बहुत बार इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड आता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है वो एंडोमेट्रोसिस जो डिजीज़ है उन पेशेंट्स को ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाती है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए हमारा डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट वैसे देखें हम तो एंडोमेट्रियोसिस जो है इसमें जो लाइनिंग होती है बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग वो ओवरी के अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो जैसे हर साइकिल के अंदर बच्चेदानी से ब्लीडिंग आती है मेंस्ट्रुएशन के रूप में, वैसे ही ओवरी के अंदर भी ब्लीडिंग होती है और ये ब्लड धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है, ओवेरियन सिस्ट बनाता है और धीरे धीरे सिस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है वो रिकरेंट होती है, मतलब बार बार होती है, इसको बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसको मेडिकल या सर्जिकल दोनों तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। थर्ड टाइप की सिस्ट आती हैं पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसके अंदर जो एग का फॉर्मेशन है वो भी डिफेक्टिव होता है और ओव्यूलेशन मतलब जो एग रप्चर होता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बहुत सारे जो फॉलिकल हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल बनते हैं, प्रॉपर साइज़ के फॉलिकल नहीं बनते और ओवरी की सतह के ऊपर धीरे धीरे हर महीने जो है वो इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी का साइज़ बड़ा हो जाता है और अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो हमें उसकी सतह पे बहुत सारे फॉलिकल जो हैं वो एक साथ नेकलेस अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। तो पीसीओडी बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ये बहुत छोटी छोटी सिस्ट होती हैं, फॉलिकुलर सिस्ट होती हैं, तो हम इनको ऑपरेशन से निकाल नहीं सकते हैं। इसको नॉर्मली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जाता है।
कॉम्प्लेक्स सिस्ट के बाद में थर्ड पार्ट आता है ओवेरियन ट्यूमर्स। ओवेरियन ट्यूमर्स ओवेरी की जो सेल्स होती हैं उसकी इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से बनते हैं। ओवरी में 3 तरीके की सेल होती हैं। पहली सरफेस एपिथेलियम सेल जो कि ओवरी की सरफेस के ऊपर होती है, दूसरी स्ट्रोमल सेल्स और तीसरी जर्म सेल्स। तो इन तीनों में से किसी भी सेल के अंदर अगर एक्सेसिव ग्रोथ होती है तो ये ट्यूमर का रूप धारण कर सकती है। ओवरी के ट्यूमर्स जो हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स और कैंसरस ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो अगर इनका साइज़ काफ़ी एनलार्ज हो जाए और काफ़ी टाइम हो जाए अगर इनको बनते हुए तो ये कैंसर में डेवलप हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर में सबसे कॉमन ट्यूमर आता है डर्मोइड सिस्ट, इसे हम बिनाइन टेराटोमा भी बोलते हैं। इसके अलावा म्यूसिनस सिस्ट और सीरस सिस्ट एडिनोमास भी आते हैं। डर्मोइड सिस्ट की हम बात करें तो इसमें जो कैंसर का रिस्क होता है वो 1 to 2% होता है। डर्मोइड सिस्ट को हमें सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है। अगर डर्मोइड सिस्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाए तो ओवेरियन टॉर्शन होने का भी रिस्क होता है। डर्मोइड सिस्ट के बारे में डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो कैंसर ओवेरियन ट्यूमर है, कैंसरस ओवेरियन ट्यूमर हैं, वो भी 3 तरीके के होते हैं। या तो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हो सकते हैं, स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं या जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो ये सारी बात हुई ओवेरियन सिस्ट की टाइप के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ओवेरियन सिस्ट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।